गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 12th रेनबो पार्ट 2 की पोएट्री फर्स्ट पोएम की समरी को पढ़ेंगे। मैं आपका इंग्लिश टीचर एनिमा। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा कि कैसे पोएम्स की समरी को लिखा जाता है। हर साल प्रतिवर्ष एग्जाम्स में बच्चों के सामने 3 ऑप्शन दिए जाते हैं पोएम्स के, उनमें से किसी एक लेशंस का समरी करना होता है। बच्चे अक्सर समरी करना जानते नहीं हैं, वो किसी तरीके से बस पोएम्स की कुछ पंक्तियों को समराइज कर पाते हैं, बाकी की पंक्तियों को छोड़ देते हैं। हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे कि जो फर्स्ट लेशन है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उस कविता की कैसे हम समरी करेंगे। आइए हम ध्यान देते हैं। यदि छात्र आपको अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद करें, दूसरे को भी सब्सक्राइब करने को कहें। आपकी अच्छी प्रिपरेशन कराई जाएगी। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले लेसन 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बाय जॉन डन। जॉन डन के द्वारा जिस कविता को लिखा गया है उसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सबसे पहले देखेंगे समरी। यहाँ पे है, समरी को हम कर रहे हैं क्लास 12 के बिहार बोर्ड के जो रेनबो पार्ट 2 के फर्स्ट लेशंस को, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बाय जॉन डन। The present poem Sweetest Love I Do Not Go has been composed by the greatest English poet John Donne. In this poem, the poet is consoling his beloved over temporary separation. So the poet and thinks that true lover cannot separate it even by death. This is the first paragraph and second. Once the poet and tells his beloved tells his beloved Annie that he is going away from her, not because he is tired of her or to get better one. This is a temporary parting. He also tells his beloved not to shed tears because your tears will make me sad and weak. This is the second. And the third paragraph is that at last the poet assures his beloved that he will come back to her soon, like as the sun which sets daily in the evening and also rises in the morning. True love really lives in the souls of the lovers, so death cannot destroy true love. This is the whole summary of this poem. Now I describe you English and Hindi both, so listen carefully. The present poem Sweetest Love I Do Not Go, ये वर्तमान कविता Sweetest Love I Do Not Go has been composed by the greatest English poet John Donne. महान अंग्रेज कवि कह सकते हैं या ब्रिटिश कवि यानी इंग्लैंड का कवि जॉन डन के द्वारा जिसे इस कविता को कंपोज किया गया है, वर्णन किया गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट इज कंसोलिंग हिज बिलव्ड, कवि जो है अपनी पत्नी को कंसोल कर रहा है, उसे भरोसा दिला रहा है। His beloved, अपनी पत्नी को beloved मानता है, प्रेमिका मानता है। Over temporary separation, एक थोड़े दिनों के अलगाव के बारे में, थोड़े दिनों के लिए उसे दूर जा रहा है इसके लिए। So the poet thinks that, इसलिए कवि जो है सोचता है कि true lover cannot separated even by death, कि सच्ची मोहब्बत करने वाले जो लोग होते हैं वो मौत भी आ जाए फिर भी वो अलग नहीं हो सकते हैं। ये था फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड, once the poet and tells his beloved, एक बार कवि जो है अपनी प्रेमिका से कहता है वंस एक समय that he is going away, कि वो उससे दूर जा रहा है, from her, उससे, not because, इसलिए नहीं क्योंकि he is tired of her, कि वो उससे थक गया है, और to get better one, या उसे कोई और बेहतर मिल गया है जिससे वो प्यार करता है। This is a temporary parting, यह एक टेम्पोररी पार्टिंग है, यह एक थोड़े समय के लिए अलगाव है। He also tells his beloved, वो अपनी प्रेमिका से, अपनी पत्नी से कहता है not to shed tears, कि तुम आंसू मत बहाओ, आंसू मत बहाना because your tears will make me sad and weak, क्योंकि तुम्हारी जो आंसू होगी उसके कारण मैं बहुत ही उदास हो जाऊंगा और मैं बहुत ही वीक, कमजोर हो जाऊंगा जहां मैं रहूंगा। इसलिए तुम मेरे जाने के बाद कभी तुम आंसू मत बहाना, कभी तुम रोना मत। At last the poet assures his beloved,
अंत में जो कवि है जिसका नाम जॉन डन है, वो अपनी प्रेमिका से अपनी पत्नी को भरोसा दिलाता है डैड कि ही विल कम बैक टू हर सून, कि वो तेरे पास बहुत जल्द वापस आएगा। लाइक ए द सन, सूरज की तरह, which sets daily in the evening, जो प्रतिदिन शाम में ढल जाता है, सूरज डूब जाता है, and also rises in the morning, और सुबह सवेरे निकल आता है। फिर लास्ट फिर कभी कहता है कि ट्रू लव रियली लिव्स इन द सोल्स ऑफ द लवर, जो सच्ची मोहब्बत होती है, सच्चा जो प्रेम होता है वो जीवित रहता है इन द सोल्स ऑफ द लवर्स, यानी कि प्रेम करने वालों की आत्माओं के बीच में, आत्माओं में। सो डेथ कैन नॉट डिस्ट्रॉय ट्रू लव, इसलिए कभी कहता है कि सो डेथ, यहां तक कि मौत भी है वो भी समाप्त नहीं कर सकती ट्रू लव को, एक सच्ची मोहब्बत को समाप्त नहीं कर सकती है डेथ भी, यानी मरने के बाद भी जो सच्चा प्रेम होता है वो जीवित रहता है। ये कहना है किसका? जॉन डन का। तो आपने देखा कि जो यहाँ पर समाप्त होता है समरी, तो जॉन डन जो है अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करता है। जब वो 16 से 11 ईस्वी में जब उससे दूर जाता है तो उससे कुछ बातें कहता है। वो नहीं चाहता है कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी रोए, मेरी पत्नी मेरे लिए विलाप करे, क्योंकि कभी चाहता है, वो कभी जानता है कि एक दिन मौत आएगी और हम दोनों को अलग कर देगी, लेकिन इसलिए कभी चाहता है कि मेरी पत्नी मेरे बगैर उसे रहने की आदत पड़ जाए, मेरी पत्नी को मेरे लिए रोए ना। और इस तरह से कविता इस प्रकार है, कविता की समरी ऐसी है। आप देखेंगे सबसे पहले कभी भी लिखेंगे द प्रेजेंट पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट डू, जैसे पोएम्स हो इसको अंडरलाइन जरूर करें, डबल इन्वर्टेड करें। उसी तरह जैसे ही पोएट का नाम आए, पोएट के नाम को सिंगल इन्वर्टेड करें, जरूर अंडरलाइन करें। इससे एग्जाम्स में जब आप लिखते हैं तो टीचर्स आसानी से पकड़ लेते हैं कि आप कितने अच्छे तरीके से आप अपना समरी कर रहे हैं। बच्चों, ये आपके समरी हो गए और आप अपनी समरी को प्रिपेयर कर लें, याद कर लें। ये एग्जाम्स में हर साल आते हैं, लगभग 1 लेसन से क्वेश्चंस हर ईयर पूछे जाते हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी कर लें। अब हम लोग कल की क्लास में फिर से अब लेसन 1 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो कल हम लोग ध्यान देंगे, और कल हम लोग जरूर आप प्रिपरेशन करके आएंगे। मैं भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा ताकि आप सही क्वेश्चन का सही मैच आप कर सकें। इसके लिए आप लाइव यूज कर लें, इसके लिए आप पोएम्स को फिर से पढ़ लें या मेरी वीडियोस देख लें, या थर्ड आप समरी को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, फिर से समरी को आप समझ लें, और तब फिर कल हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरे को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।